जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 फरवरी 2023 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने नया बजट पेश किया है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है कि लोगों को न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजिम में, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम को काफ़ी इंसेंटिवाइज किया गया है। तो एक बार बजट को हम देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस कैलकुलेशन शीट पर। ये बजट का डॉक्यूमेंट मैंने उठाया है indiabudget.gov.in से, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें आप देखिए, ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में सिर्फ एक लाइन बोली गई है, बाकी सारी बातें न्यू टैक्स रिजिम के बारे में बोली गई है। आई हैव 5 मेजर अनाउंसमेंट्स टू मेक इन दिस रिगार्ड। तो फर्स्ट पॉइंट तो 5 लाख का स्लैब को बढ़ा करके 7 लाख तक ले गया है। ये स्लैब नहीं है, ये बोल सकते हैं कि टैक्स रिबेट, ये एक रिबेट है। दूसरा चीज़, जैसे ही आपका इनकम 7 लाख से ऊपर होगा, आप पर ये टैक्स स्लैब लागू होगा। इस टैक्स स्लैब में नंबर ऑफ़ स्लैब्स रिड्यूस किया गया है और एग्जम्पशन लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है। और आप टैक्स स्लैब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। 0 से 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 to 9 में 10%, 9 to 12 में 15%, 12 to 15 में 20% एंड 15 एंड अबव इट इज़ 30%। उसके बाद एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि 9 लाख अगर आपका एनुअल इनकम है तो आपको अप्रॉक्स 45,000 सिर्फ पे करना होगा। तीसरा प्रपोजल जो है सैलरीड क्लास एंड पेंशनर के लिए, जो कि जिनके लिए इन्होंने बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजिम को एक्सटेंड किया है। इसके अंदर बोल रहे हैं कि इस सैलरीड पर्सन विद एन इनकम ऑफ ₹15.5 लाख और मोर विल दस स्टैंड टू बेनिफिट बाई 52,500। मतलब अगर आपकी सैलरी 15.5 लाख से अधिक है तो आप 52,500 रुपीज़ का बेनिफिट पाएंगे अंडर दिस न्यू टैक्स रिजीम। इसके बाद जो फोर्थ अनाउंसमेंट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फोर्थ अनाउंसमेंट इन पर्सनल टैक्सेज रिगार्डिंग द हाईएस्ट टैक्स विच इज इन आवर कंट्री इज 42.74%। इसको इन्होंने रिड्यूस किया है, सरचार्ज को रिड्यूस करते हुए पर्सनल इनकम टैक्स को इन्होंने ब्रिंग डाउन करने का कोशिश किया है। सरचार्ज रेट 37% से घटाकर 25% न्यू टैक्स रिजीम में कर दिया गया है। और लास्टली द लिमिट ऑफ 3 लाख फॉर टैक्स एग्जम्पशन ऑन लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय वाज लास्ट फिक्स्ड इन ईयर 2002। इसमें याद रखिएगा फर्स्ट वर्ड ऑन रिटायरमेंट, देन ऑफ नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो ये बोला गया कि ये 3 लाख पर तब फिक्स किया गया था जब हाईएस्ट पे गवर्नमेंट के पास 30,000 पर मंथ हुआ करता था। अब इसे बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजिम को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। हाउएवर सिटीजन विल कंटिन्यू टू हैव ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट ऑफ ओल्ड टैक्स रिजिम। और इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। इट मीन्स कि ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंज नहीं लाया गया है, जस्ट इट इज एज इट इज़ देयर। इसमें कोई भी स्लैब वगैरह में चेंजेस नहीं आए हैं।
Now let us come to our calculation. इसमें मैंने ये अमाउंट सबसे स्टार्टिंग में लिया। अगर आपका ग्रॉस इनकम 8.8 लाख है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल जाएगा। इसके बारे में इन्होंने डिटेल थोड़ा बाद में लिखा है अनेक्सर्स में। आप यहाँ पर उस बजट स्पीच का पेज नंबर 35 ऑनवर्ड देखिए, तो यहाँ पर अनेक्सर मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000.86 to salaried individual and deduction from family pension up to 15,000 is currently allowed only under old regime. It is proposed to allow these two deductions under new regime also. So न्यू regime में भी आपको ये 50,000 का डिडक्शन अलाउड होगा। सो इसलिए हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लिया, और ओल्ड स्कीम में तो 50,000 था ही था। इसके बाद आपको न्यू रिजीम में कोई सेविंग ऑप्शन नहीं मिलता है। सो योर नेट टैक्सेबल इनकम इज ग्रॉस इनकम माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके बाद फिर हमने अपने जो गवर्नमेंट के स्लैब्स हैं उसमें अमाउंट्स को ब्रेक किया, और हर एक स्लैब के कोरिस्पॉन्डिंग क्या टैक्स अमाउंट आ सकता है वो चेक किया। सो इफ़ योर इनकम इज 8.8 लाख एनुअल ग्रॉस इनकम, आफ्टर 50,000 डिडक्शन इट इज़ 8.3 लाख। आपको इसमें टैक्स पे करना होगा 38,000 अंडर न्यू रिजीम। अंडर ओल्ड रिजीम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का। इसके अलावा जो बाकी 3 इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स हैं, 80C के अंदर आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1.5 लाख तक आप डिडक्ट करवा सकते हैं। 80CCD 1B में एडिशनल 50,000 मिलता है, जो कि NPS के लिए है। अगर आपका ऑलरेडी NPS है 80C के अंदर भी 1.5 लाख, तो भी आप एडिशनल 50,000 का NPS डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री होगा। इवन 50,000 से अधिक कर सकते हैं, बट दैट वॉन्ट बी टैक्स फ्री। उसके अलावा मेडिकल लोन HRA ऐसा कुछ भी है जो कि बियॉन्ड दिस टू है, वो भी आप अमाउंट डाल सकते हैं। इस केस में मैं पहले नहीं डाल रहा हूँ, और वो देख रहा हूँ कि 6,30,000 टैक्सेबल इनकम आता है, और ओल्ड टैक्स रिजिम के बेसिस पे कैलकुलेशन करने पे ये आता है 38,500। अगर हमारा कुछ लोन वगैरह चल रहा है और लेटेस्ट से एनुअली मैं 1 लाख रुपये सेव कर रहा हूँ, और मैं कहूँ कि लोन में मतलब डाइवर्ट हो रहा है, तो आपका टैक्सेबल इनकम रह जाता है 5,30,000, और नेट टैक्स आप पे करते हैं 18,500। और आप देखेंगे कि बेनिफिशियल आपका ओल्ड टैक्स रिजीम हो जाता है। जैसे ही मैं इसे डिलीट करता हूँ, आपका बेनिफिशियल न्यू टैक्स रिजीम हो जाता है। सो इसमें आप 3 जगह पर चेंजेस कर करके चेक कर सकते हैं। लेट मी गिव इट डिफरेंट कलर। सो आप ग्रॉस इनकम और अपना इन्वेस्टमेंट डेटा जो भी है उसे आप चेंज कर करके चेक कर सकते हैं कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेहतर है या ओल्ड टैक्स रिजिम। लेटेस्ट से अमाउंट मैं चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे फार्मूला टाइप से लिख दिया था, बट आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। लेटेस्ट से 11,50,500 रुपये। इस केस में आपका टैक्सेबल इनकम 11,05,000 रुपये होगा। नेट टैक्स जो पे करना होगा 75,075 रुपीज़ अंडर न्यू रिजीम। अंडर ओल्ड रिजीम आपको जो टैक्स पे करना होगा 92,600। ऑब्वियसली यहाँ पर आप फिर से कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेटेस्ट से आप
2 लाख यहाँ पर सेव कर रहे हैं। अगेन देखिए आपका नेट टैक्स घट गया और ओल्ड रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। सो और यहाँ पर आप मैनुअली कुछ भी नहीं डाल सकते, इसमें हर एक का मैक्सिमम कैप लिमिट है। 80C और 80CCD के लिए मैंने मैक्सिमम कैप डाल रखा है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेटेस्ट से आपका 80C में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,20,400 रुपीज़ है। तो इस केस में भी आपका ओल्ड रिजीम ही बेनिफिशियल है। तो आप ऐसा कुछ चेंजेस कर सकते हैं सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कैप लिमिट। सो ये दोनों तो काफ़ी फेमस है, इसलिए मैंने मैक्सिमम कैप डाल दिया। उसके अलावा जो भी आप यूज कर रहे हैं टैक्स एग्जम्पशन, आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं मैक्सिमम कैप आपका क्या है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने जो फिल किया ओनली एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पोर्शन जो होंगे उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा। अगर आप 7 लाख से नीचे हैं तो ऑब्वियसली न्यू टैक्स रिजीम इज बेनिफिशियल। इनफैक्ट 7.5 लाख से नीचे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम इज बेनिफिशियल। और बहुत ज़्यादा भी इनकम है 15 लाख 20 लाख तो भी आपको कुछ एग्जम्पशन खास मिलेगा नहीं और टैक्स काफ़ी भरना होगा ओल्ड रिजीम में। देन अगेन न्यू टैक्स रिजीम इज बेनिफिशियल। इसमें एक एक्सरसाइज और मैं दिखा रहा हूँ। एज लॉन्ग एज योर इनकम इज 7,50,000 आपका टैक्स जीरो है अंडर न्यू टैक्स रिजीम। बट जैसे ही ये 1 रुपया एक्सीड करता है इट इज़ 25,000। अदरवाइज ओल्ड टैक्स रिजीम में 7,50,000 1 रुपी है, देन योर टैक्स इज 12,500 और 7 लाख भी है तो भी 12,500। सो इसमें न्यू टैक्स रिजीम अगर आप इस ब्रैकेट में 7.5 लाख के अराउंड है या 7 लाख के अराउंड है, न्यू टैक्स रिजीम आप तभी चुनें जब आपको पता हो कि कुछ इंसेंटिव कुछ भी एडिशनल पर्क वगैरह कंपनी की तरफ से नहीं मिलने वाला है आपको। क्योंकि आपने हो सकता है साल का स्टार्टिंग में चूज किया कि आपकी सैलरी 7 लाख से कम है, बट बीच में अगर कोई इंसेंटिव मिल जाता है जो कि 50,000 1 रुपीज़ से भी अधिक हो जाए, समझ रहे हैं ना। सो अचानक से आपको एक हैवी कॉस्ट देना होगा। अदर देन दिस मैं 9 लाख ब्रैकेट की बात करूं तो आप देख रहे हैं 9 लाख में आपको न्यू टैक्स रिजीम में 40,000 देना होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में 42,500 देना होगा। इसमें भी आपको ये इन्वेस्टमेंट्स चेक करना होगा कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको इन्वेस्ट करने के बाद भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। सो आपके हाथ में कितना अमाउंट बच रहा है, आपने इतना ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद जो बचा उसमें आपने 42,500 टैक्स पे कर दिया। सो आपके हाथ में अमाउंट और भी कम बचेगा। इस केस में आपके हाथ में अमाउंट 9,50,000 माइनस 40,000 यानी कि 9 लाख माइनस 40,000 यानी कि आपके पास बचेगा 8,60,000 टोटल। यहाँ पर आपका वो सिनेरियो नहीं है। 9 लाख में से 2 लाख तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया तो बचा 7 लाख। 7 लाख में आपने 42,500 गवर्नमेंट को पे कर दिया। सो आपका जो हाथ में बचा वो 6,57,500 बचा। सो ये काफ़ी डिफरेंस आ रहा है आपका इन हैंड अमाउंट में। बट क्या आपका ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये आपको ट्रेड ऑफ चेक करना पड़ेगा।
अगर आप टैक्स सेवर फंड में डाल रहे हैं, कोई अच्छे फंड में डाल रहे हैं तो इट इज़ ओके। LIC वगैरह के थ्रू अगर आप 80C में सेविंग कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट ओके। खास करके इंडोमेंट फंड वगैरह तो बिल्कुल भी नॉट ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और इस कैलकुलेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस कैलकुलेशन लिंक को, सो दैट आप यहाँ पर ग्रॉस इनकम चेंज करके और अपने इन्वेस्टमेंट को चेंज करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ गिव अ लाइक इफ़ यू फील दिस इज़ हेल्पफुल। अगेन थैंक यू। और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर जो कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन बताया गया था ड्यूरिंग द स्पीच, इसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्लूड नहीं किया गया है, जो कि इसके बाद एनेक्सर में दिया गया है। सो अगर आप कहें कि यहाँ पर 9 लाख में 45,000 टैक्स दिखा रहा है एंड इन माई कैलकुलेशन 9 लाख पे ओनली 40,000 टैक्स दिखा रहा, तो दैट इज़ बिकॉज दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग द स्पीच। अगर आप इसको जीरो करते हैं it will show 45,000. So this correction is added here with thank you, और मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।